हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो पिछले वीडियो में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो एग्जाम्पल बताए गए थे। पहला था आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरा था सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आज तीसरा एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है ये सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपके पास क्या हो, कोई धातु एल्कोक्साइड हो, क्या हो, कोई धातु एल्कोक्साइड हो, उसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए, हैलो एल्केन से कराइए। तो धातु एल्कोक्साइड में उपस्थित आपका धातु एल्कोक्साइड का मतलब क्या है, NaOCH3। अब ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड। तो यहाँ पर ये धातु है, ये आपका क्या है, एल्कोक्साइड। तो नाम क्या हो गया, धातु एल्कोक्साइड। और इसका अगर नाम बोला जाए तो इसका नाम क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है। अब अगर इसकी क्रिया किससे करा दी जाए, किसी हैलो एल्केन से, CH3CH2Br से, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये कौन सा सिरा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव सिरा द्वारा हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो बन जाएगा क्या आपका CH3CH2O CH3 प्लस NaBr। अब ध्यान रखिए, इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे। ऑक्सीजन की दोनों तरफ लगे हुए एल्किल समूह क्या है, डिफरेंट है। इसलिए आपको क्या करना होगा, छोटे वाले समूह को ऑक्सी के साथ जोड़ना होगा और बड़े वाले समूह को एल्केन के रूप में लिखना होगा। तो एक कार्बन है तो क्या हो गया, मेथ, और इसमें ऑक्सी जोड़ दो तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। अब इधर आइए आप, दो कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो गया इसका, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से CH3CH2I प्लस NaOCH2CH3। तो इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ये प्लस, ये क्या माइनस, इसके द्वारा आई क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। बन जाएगा क्या आपका CH3CH2OCH2CH3 प्लस NaI। ठीक। अब इसका नाम लिखने के लिए तो दोनों तरफ एल्किल समूह समान, तो आपको क्या करना है, किसी एक को ऑक्सी के साथ जोड़ना है। तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ, और इसमें ऑक्सी जोड़ो तो क्या हो गया, एथॉक्सी। दो कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम क्या हो गया, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या है, ईथर हैं। ईथर क्या होते हैं, जब ऑक्सी समूह के दोनों तरफ आपके कौन से समूह जुड़े हुए हों, आर समूह जुड़े हुए हों, यानी कि एल्किल समूह जुड़े हुए हों, तब उसको आप क्या बोलते हो, ईथर बोलते हो। क्या बोलते हो आप, ईथर। तो ये एक प्रकार के क्या है, ईथर हैं। ये अपक्रिया, जो ये वाली अपक्रिया है, वो आपकी कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ठीक है, क्या नाम है, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये कौन सी अपक्रिया है आपकी, विलियमसन सिंथेसिस अपक्रिया, यानी कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। अगला ये आपका चौथा है, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या होता है, हैलो एल्केन KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक विलयन में, किस मीडियम में होना चाहिए, इसको एल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए। जब अपक्रिया करता है तो क्या देता है आपका, एल्किल साइनाइड देता है। कहने का मतलब क्या, जैसे अगर आपके पास क्या हो, CH3I, इसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए, KCN से कराइए। किस मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में। किस मीडियम में,
एल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या होगा, KCN में CN पार्ट जो है वो निगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस करेगा, I को रिप्लेस करेगा, तो बन जाएगा क्या, CH3CN प्लस KI। इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका क्या होगा, मेथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, मेथिल साइनाइड। लेकिन आईपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और उसके बाद क्या, नाइट्राइल, तो नाम क्या हो गया, एथेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए आप, CH3CH2Br, इसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए, KCN से कराइए। यहां भी मीडियम कैसा रहेगा, एल्कोहलिक ही रहेगा। तो जब क्रिया होगी तो CN द्वारा Br क्या हो जाएगा, रिप्लेस, बनेगा क्या, CH3CH2CN प्लस KBr। यहां पर इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, एथिल साइनाइड। लेकिन आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, अगला 5वां है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन बाई एमिनो ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, हेलोएल्केन जो है वो 383 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर, 383 केल्विन ताप। हम ले लेते हैं हेलोएल्केन, CH3CH2Br है, ये आपका हेलोएल्केन है। ये ताप कितना होना चाहिए, 383 केल्विन ताप होना चाहिए। इस ताप पर एक बायरोधित क्या होनी चाहिए, आपकी नली, ऐसी नली जो क्या हो, एयर टाइट हो, यानी कि वायु रोधित हो, जिसमें वायु इधर से उधर गमन ना करती हो। उसमें आपको क्या लेना है, अमोनिया लेना है, NH3। लेकिन वो किस मीडियम में होना चाहिए, आपका एल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, अमोनिया में NH2 समूह है, NH2 समूह द्वारा आपका हैलोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको प्राइमरी एमीन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। यानी कि NH2 समूह द्वारा क्या हो जाएगा, Br हटेगा तो बन जाएगा क्या आपका, CH3CH2NH2 प्लस यहां से क्या हो जाएगा, H और Br। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी एमीन है। नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद आपका क्या है, एमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनामीन। क्या नाम हो गया इसका, एथेनामीन। ठीक, अब ध्यान रहे एक नोट्स। ठीक, नोट क्या है, यदि आप क्या करिए, हेलोएल्केन की अधिकता ले लीजिए, यानी कि जो ये अभिक्रिया हो रही है इसमें हेलोएल्केन किस मात्रा में ले लीजिए, आप अधिक मात्रा में ले लीजिए। तब क्या हो जाएगा, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तथा क्वार्टनरी, यानी कि चतुर्थक अमोनियम लवण का क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर आप क्या लेते हैं, ये अभिक्रिया करवाते समय वहां पर आपका जो हेलोएल्केन है उसको क्या कर दीजिए, आप अधिक मात्रा में ले लीजिए। तो जब आप अधिक मात्रा में ले लेंगे तब क्या होगा, 4 टाइप के आपके प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। उनमें क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा, सेकेंडरी एमीन होगा, टर्सरी एमीन होगा तथा क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उसके लिए आप देखिए कैसे होगी क्रिया। तो उसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले CH3Br, और यहां पर आपको क्या लेना है, अमोनिया। तो क्या होगा, NH2 समूह द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा क्या आपका, CH3NH2 प्लस HBr। ओके, तो ये एक प्रकार का कैसा एमीन है, आपका प्राइमरी एमीन है। कैसा एमीन, प्राइमरी एमीन। और इसका नाम क्या है,
मेथेनामीन। क्या नाम है? मेथेनामीन। ठीक है। दूसरे में क्या होगा, जो आपका ये बना प्रोडक्ट है CH3NH2, इससे अधिक मात्रा में आपका है हेलो एल्कीन है, तो वो पुनः क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो CH3Br। अब आपका क्या होगा, इसमें उपस्थित एक एच एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित, तो बन जाएगा क्या, CH3N, यहाँ पर क्या CH3, और यहाँ पर क्या H प्लस HBr। ठीक है। ये एक प्रकार का कैसा एमीन है, आपका सेकेंडरी एमीन है। कैसा एमीन है? सेकेंडरी एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखने के लिए ध्यान से देखिए, आप सीधी श्रृंखला का चुनाव उनाव तो कर नहीं सकते हैं आप, इसलिए एक एल्किल समूह यानी कि एक मेथिल समूह किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, तो आप लिखेंगे क्या, यन मेथिल, यन मेथिल मेथ एन, और उसके बाद क्या, एमीन। तो नाम क्या हो गया इसका, यन मेथिल मेथेनामीन। ये एक प्रकार का कैसा एमीन है, आपका सेकेंडरी एमीन है। अब आपको क्या करना है, पुनः जो आपका बना हुआ सेकेंडरी एमीन है CH3 यहाँ पर क्या है यन CH3, और यहाँ पर क्या है आपका H, इसकी क्रिया आप पुनः किससे करा दीजिए, CH3Br से कराइए। ठीक है। तो जब आप कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, CH3N CH3 और यहाँ पर क्या HBr, यानी इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके NH एमीन समूह में उपस्थित जो आपका हाइड्रोजन है वो एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का कैसा एमीन है, आपका टर्सरी एमीन है। ठीक है। अब इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो दो आपके मेथिल समूह ऐसे हैं जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो आप लिखेंगे क्या, यन कामा यन, कितनी संख्या में हो गए, 2 संख्या में, तो डाई मेथिल, एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एमीन। तो नाम क्या हो गया, यन कामा यन डाई मेथिल मेथेनामीन। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया आपका टर्सरी एमीन। कैसा एमीन है, टर्सरी एमीन। अब क्या होगा, जो आपका टर्सरी एमीन है CH3 यहाँ पर एन है, इसकी क्रिया पुनः आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन CH3Br से कराइए। तो यहाँ पर एक प्रकार की कैसी अपक्रिया होगी, अब योगात्मक अपक्रिया। ठीक है। और ध्यान रहे इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होगा, CH3 का क्या हो जाएगा, होल 4। ठीक है। उसके बाद यन पर कौन सा चार्ज, प्लस, और Br पर कौन सा चार्ज, माइनस। Br पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। ठीक है। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा मेथिल अमोनियम साल्ट नहीं, ब्रोमाइड लिख देना, Br है ना, तो ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो गया, टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ये एक प्रकार का क्या है, क्वाटर्नरी साल्ट है। कैसा साल्ट है आपका, क्वाटर्नरी साल्ट है, चतुर्थक साल्ट है, चतुर्थक लवण। कैसा लवण है ये, चतुर्थक लवण। तो ध्यान रखिए, अगर आप एमिनो समूह द्वारा जो प्रतिस्थापन करा रहे हैं, तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन में क्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से कराई जाती है। और अमोनिया किस मीडियम में होना चाहिए, एल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए। अब ध्यान रहे, अगर वहां पर आप क्या करते हो, जो आपका हेलो एल्कीन है उसको अधिक मात्रा में ले लेते हो, तो आपको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन तथा क्वाटर्नरी साल्ट का क्या प्राप्त होता है, एक मिश्रण प्राप्त होता है। अगला है, ये छठवां होगा,
नाइट्राइट या सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप में इसको बोलते हो आप, ये कौन सा ग्रुप है आपका? नाइट्राइट ग्रुप है। तो इसमें क्या करना है, हेलोएल्केन, जो आपके हेलोएल्केन हैं उनकी क्रिया आप किससे करा दीजिए? सोडियम नाइट्राइट से या पोटेशियम नाइट्राइट से कराइए। तो जो सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट में उपस्थित नाइट्राइट समूह है उसके द्वारा हैलोजन परमाणु क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इसमें क्या है, CH3 CH2Br हो और आपके पास क्या हो? पोटेशियम नाइट्राइड KnO2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस समूह द्वारा Br को क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो बन जाएगा क्या आपका? CH3 CH2O बॉन्ड N डबल बन O प्लस KBr। ठीक है, अब ध्यान रहे इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो एथिल आप लिखोगे और उसके बाद क्या? नाइट्राइट। क्या? तो नाम क्या हो गया इसका? एथिल नाइट्राइट। तो ये एक प्रकार की ऐसी अपक्रिया है जिसमें नाइट्राइट समूह द्वारा हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया है? रिप्लेस किया गया। अगला है 7वां 7th सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप आप किसको कहते हो? N डबल बंद O सिंगल बंद O, इस पर माइनस, इस पर कौन सा चार्ज? प्लस। तो ये एक प्रकार का कैसा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है? हेलोएल्केन की क्रिया, तो CH3 CH2Br की क्रिया आप किससे करा दीजिए? ये जी NO2 से कराइए। तो NO2 समूह द्वारा क्या हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या? CH3 CH2 NO2 प्लस AgBr। तो NO2 क्या है? एक प्रकार का क्या है? पूर्वलग्नक है। तो आप लिख सकते हो इसका नाम क्या? नाइट्रो एथेन। क्या नाम होगा? नाइट्रो एथेन। सामान्य नाम इसका क्या होगा? एथिल एथिल नाइट्राइट। एथिल नाइट्रेट। ठीक, अगला 8th सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रो सल्फाइड ग्रुप। तो इसमें क्या होता है? हेलोएल्केन की क्रिया आप पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड तो KSH, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी क्रिया कराइए आप? हेलोएल्केन की CH3 CH2Br की क्रिया करवाइए। तो क्या होगा? SH समूह द्वारा Br क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या? CH3 CH2 SH प्लस KBr। ये एक प्रकार का क्या है? थायो एल्कोहल है। क्या है आपका? थायो एल्कोहल है। इसका नाम क्या है आपका? एथ, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद थाईऑल। क्या लिखोगे आप? थाईऑल। तो नाम क्या है? एथेन थाईऑल। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? थायो एल्कोहल है। 9th पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्किल मरकैप्टाइड।
ग्रुप। तो एल्किल मरकैप्टाइड ग्रुप क्या होते हैं? यस और आर, ये माइनस ग्रुप है, ये आपका क्या है? एल्किल मरकैप्टाइड ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है? हेलो एल्केन की क्रिया, तो हेलो एल्केन ले लेते हैं हम क्या? CH3CH2Br, इसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए? NaS आर, और आर की जगह हम कोई एल्किल समूह ले लेते हैं, तो CH3CH2CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सोडियम एथिल मरकैप्टाइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एथिल मरकैप्टाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जब रिप्लेस होगा तो ये इतना क्या है? माइनस है, ये इतना क्या है? ये सोडियम क्या है? प्लस है। तो इतने के द्वारा Br को क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका? CH3CH2 यस CH2CH3 प्लस NaBr। अब इसका नाम क्या हो गया? डाई इथिल एथिल थायो ईथर। क्या नाम हो गया? डाई एथिल थायो ईथर। क्या नाम है इसका? डाई एथिल थायो ईथर। 10th है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक। तो इसमें क्या होता है? हेलो एल्केन्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या देते हैं? इस एस्टर देते हैं। तो लाइक एज, जैसे अगर आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका क्या है? एस्टिक अम्ल है, तो इसका जो सिल्वर लवण क्या होगा? वो H को रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए आप? Ag ना। तो ये इसका क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो गया? सिल्वर लवण हो गया, ठीक है। अब इसी की क्रिया आप किससे करा दीजिए? हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन हम ले रहे हैं क्या? CH3CH2Br। इससे अगर आप इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए ये इतना पोर्शन इसमें क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव समूह द्वारा Br को क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका? CH3CH2C डबल बंद O सिंगल बंद O CH2CH3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका? AgBr, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे? एक ज्यादा है इसको, ठीक। इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक, देखो आप सीधी श्रृंखला का चुनाव तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? दो कार्बन को आप बोलो क्या? एथिल, एथिल हो गया। अब इधर चले आइए, आप दो कार्बन है तो एथ हो गया, ठीक। सिंगल बॉन्डेड हैं, कार्बन कार्बन से कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्डेड, तो एन। और इस ग्रुप को आप बोलते हो क्या? O8 ग्रुप। तो आप लिख दोगे क्या? OATE। तो नाम क्या हो गया? एथिल एथनो O8। क्या नाम हो गया? एथिल एथनो O8 ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या है? जब किसी हेलो एल्केन की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की के साथ क्या कराई जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का क्या है? एस्टर है। ये एक प्रकार का क्या है? एस्टर है। हेलो एल्केन जो दूसरी टाइप की अपक्रिया देता है वो आपकी कौन सी अपक्रिया है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? आप किसी हेलो एल्केन, तो हम हेलो एल्केन ले लेते हैं क्या? CH3C
एच एच सी, यहाँ पर ले लेते हैं हम Br एच और एच। ये एक प्रकार का क्या है, हेलो एल्केन है। इसकी क्रिया आप किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, KOH हो लेकिन कैसा हो आपका, एल्कोहलिक मीडियम में हो, इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या होता है, निराकरण होता है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है, दो पास पास कार्बन परमाणुओं पर स्थित एक से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ से क्या हो जाए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए, तब यहाँ पर बैलेंसी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और यहाँ पर एक डबल बंध लग जाएगा, तो जिसके कारण आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, एल्कीन की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अब ध्यान रहे यहाँ पर जो Br है वो इसमें KOH में उपस्थित K से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, KBr, और जो H है वो OH से क्रिया करके क्या बनाता है, H2। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या, जब किसी हाइलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड का क्या होता है, निराकरण होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। इसका नाम अगर पूछा जाए तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोप 1 इन। ठीक है, ऐसे CH3 CH2 C, यहाँ पर आपका क्या हो, आई हो, यहाँ पर आपका क्या हो, H H H, यहाँ पर भी क्या हो अगर आपका CH3, तो यहाँ भी क्या होगा, और अब क्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है, KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकलेंगे, और निकलने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या लगेगा, एक डबल बंध लग जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका CH3 CH2 CH, डबल बंध क्या CH, सिंगल बंध क्या CH3 प्लस एक बन जाएगा क्या KI, और एक बन जाएगा क्या आपका H2O। ठीक है, अब इसका नाम अगर लिखना हुआ तो नंबरिंग आप जिधर से डबल बंड पास में होगा उधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया आपका 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट 2 इन, तो नाम क्या हो गया, पेंट 2 इन। ठीक, इसी में एक क्या है आपका सेडजेफ नियम है। कौन सा नियम है, सेडजेफ नियम, सेडजेफ नियम। सेडजेफ नियम क्या है, जैसे कोई आपका ऐसा हैलो एल्केन है जो दो विभिन्न रीतियों द्वारा क्या कर सकता हो, निराकरण के फलस्वरूप एल्कीन दे सकता हो। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया है कि जिसमें डबल बंध के दोनों तरफ लगे हुए एल्किल समूह क्या होंगे, अधिक होंगे, वो आपका क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा, और जिसमें कम होंगे वो आपका क्या होगा, गौण उत्पाद होगा। तो ध्यान से पहले आप देखिए CH3C H H, यहाँ पर C Cl H C H H H, यहाँ पर आपका क्या है, KOH है। ठीक है, और किस मीडियम में है ये, एल्कोहलिक मीडियम में है। अब ध्यान रहे दो विधियों द्वारा क्या हो सकता है, ये दो विधियों से आपका क्या कर सकता है, निराकरण कर सकता है। एक क्या कर सकता है, ये इधर से हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि क्लोरीन क्या हो जाए, निकल जाए, तो जब ये पहली पोजीशन होगी तब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH3
सिंगल बंध CH, डबल बंध CH, सिंगल बंध क्या CH3, जब ये पहला वाला कंडीशन हो रहा है। ठीक है, और अगर ये दूसरी वाली कंडीशन हो जाए, कौन सी कंडीशन, दूसरी वाली, तब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये दूसरी कंडीशन है तो बन जाएगा क्या आपका CH3 CH2 CH, डबल बंध क्या CH2। अब देखो सेडजेप नियम यही है कि जैसे आपका कोई भी हैलो एल्केन है वो दो विभिन्न रीतियों द्वारा एल्कीनों का निर्माण क्या कर रहा हो तो वो आपका मुख्य उत्पाद होगा जिसमें डबल बंध के दोनों तरफ लगे हुए एल्किल समूह क्या हो, ज्यादा हो। तो इसमें डबल बंध के दोनों तरफ लगे हुए एल्किल समूह कितने हैं, 2 हैं। इसमें केवल कितना है, 1 है। इसलिए ये कौन सा मेन प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, गौड़ प्रोडक्ट है। यानी कि ये मुख्य प्रोडक्ट है और ये कौन सा है, आपका गौड़ प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये बनेगा कितना, 80%, 80%, और ये केवल कितना बनेगा, 20%। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए सेडजेप नियम क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा हैलो एल्केन है जो निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 प्रोडक्ट क्या कर रहा हो, दे रहा हो, तो उसमें वो प्रोडक्ट आपका मुख्य प्रोडक्ट होगा जिसमें एल्किल समूह के दोनों तरफ लगी हुई एल्किल समूह क्या हो, ज्यादा हो। यानी कि जिसमें डबल बंध के दोनों तरफ लगी हुई एल्किल समूह क्या हो, ज्यादा हो। जिसमें आपके कम होंगे वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, गौड़ प्रोडक्ट होगा। यही आपका कौन सा नियम है, सेडजेप नियम है। धन्यवाद।